नमस्कार दोस्तों, हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आगे अपना टॉपिक है वो है चतुर्थांश। चतुर्थांश में जो आपके कौन सी त्रिकोणमिति है, जैसे आप पढ़ते आए हैं साइन थीटा कोस थीटा, ये सब आप जानते हैं। त्रिकोणमितीय फलन साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा कोट थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा, जो हम इनके बारे में बात करते हैं। तो कौन से चतुर्थांश में किसका मान पॉजिटिव रहता है, कौन सा नेगेटिव रहता है, क्या कंडीशन बनती है, उसके बारे में आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नोट साथ साथ में बना लेना, ठीक है। नोट्स है वो साथ साथ में इनके बना लेना। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के लिए चिन्ह। त्रिकोणमितीय फलनों के लिए चिन्ह, और बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं। और दोस्तों एक खास बात आपको बता दूं कि अब ये टॉपिक अपना हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। यानी जो आपके टॉपिक बचे हैं वो मैं रिवीजन में आपको कवर करा दूंगा। कोई एक दो टॉपिक आपके वेक्टर बचा होगा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी बचा है, और थोड़ा बहुत 2D का पार्ट बचा है। तो ये जो आपके टॉपिक्स रहे हैं ये मैं आपको रिवीजन के टाइम साथ साथ में कराता चलूँगा। लेकिन जो जितना पढ़ा है उसको रिवीजन करना जरूरी है, इसलिए जितने भी हमारे पास टाइम बचे हैं, अभी देखो लगभग 3 महीने हमारे पास आसपास बचे हैं, तो अच्छे से हम रिवीजन कर सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस उनकी कर सकते हैं, तो ही हमें बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि मैटर तो हमने बहुत सारा कर लिया, अब कितने टॉपिक ये रहे हैं, तो यार आप भी वैसे खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिवीजन के टाइम इन चीज़ों को कंप्लीट करवा दूंगा, साथ साथ में चलते रहेंगे। और मेन चीज़ है जो BSc वाला है वो आपको रिवाइज जरूर करना है, तो वो साथ में सबसे पहले हम BSc वाले से ही रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। इसको लेकर प्रॉपर एक वीडियो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि किस प्रकार हम रिवीजन करने वाले हैं। आपके साथ साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, तो उससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा। यानी प्रैक्टिस मैं करवाने वाला हूं एक क्लास के अंदर। इस प्रकार जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा, तो वो आप करके सोल्व करके देख लेना, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, साथ में आपको आंसर बता दूंगा, तो प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी खासी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर तैयारी आपको और भी बेहतरीन करनी है। जितना मैं पढ़ाऊं उतने से संतुष्ट नहीं रहना है। साथ में जो आपके पास जो गोखरू की नवकार पब्लिकेशन की जो बुकें हैं उनको भी उठाना है, साथ में उनमें से भी क्वेश्चन अटेंड जरूर करने हैं। मैं केवल मात्र आपको एक रास्ता बता रहा हूं, लेकिन केवल मात्र ये मत सोच रखना कि केवल मात्र YouTube से पढ़कर जो मैं पढ़वा रहा हूं उतना ही मैटर पढ़कर आप प्रदर्शन जरूर बेहतरीन करेंगे, लेकिन और मजबूत तैयारी आपको करनी है। तो इसके लिए आपको जो बुकें हैं वो बुकें उठानी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर कितने क्वेश्चन करवा सकता हूँ। सीधी सी बात है, रिवीजन कराऊंगा तो टॉपिक समझाऊंगा, टॉपिक में कोई कहीं दिक्कत नहीं आएगी कंसेप्ट में, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी जरूर कीजिएगा। एक स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ रिवीजन क्लासेस से संबंधित, कब से हम स्टार्ट करने वाले हैं, आने वाले 5-7 दिन के अंदर ऐसा हम स्टार्ट कर देंगे, ताकि आप चीज़ें रिवाइज कर सकें। मेन चीज़ें हैं जितना पढ़ लिया अब उसे रिवाइज करना है, उन्हें याद करना है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि आप सोच सकते हैं 150 में से 150 क्वेश्चन किसी के नहीं होने, तो बेवजह का ज़्यादा मैटर क्यों पढ़े, होने ही नहीं है तो क्यों पढ़े भाई, उतना पढ़ें, सिलेक्टिव पढ़ें। और इससे अच्छा थोड़ा सा ज़्यादा फोकस आप जीके पर करेंगे, कम पढ़ेंगे। तो बस आपको काम इतना ही तैयार करना है 120, 25, 30 क्वेश्चन का, उनमें से आपके 80-90 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। और इतने सही हो जाएंगे तो आप एक मजबूत स्थिति में बन जाएंगे। इस बार तो 40% से ज़्यादा भी आप बनाते हैं दोनों पेपर के अंदर, तो भी आपके चांस बन सकते हैं, क्योंकि 40% दोनों में बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो आप ये काम शुरू करना भाई, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। त्रिकोणमितीय फलनों के लिए चिन्ह। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यानी चतुर्थांशों के अंदर बताना है। तो हम मान लेते हैं कि आपके पास कोई इकाई त्रिज्या का वर्त है। थोड़ा थोड़ा आपको समझाता हूं, वैसे सारी चीजें आप समझ लेंगे, थोड़ा सा समझा देता हूं। इकाई त्रिज्या का वर्त हमने मान लिया, और जिसका केंद्र मूल बिंदु है। तो इस प्रकार ये वर्त आपके पास है, ठीक है। ये इकाई त्रिज्या का वर्त है आपका R। ये मैंने मान लिया, देखो यहां पर, यहां से मैं लंब डालूंगा, ठीक है। ये आपका एंगल थीटा हो गया। अब R त्रिज्या इकाई वर्त है, इसका मान मतलब 1 मान है, इसका इकाई त्रिज्या का वर्त माना है, तो R का मान कितना हो गया, 1 हो गया। और ये दूरी आपने y मान ली b, और ये मान ली a। अब देखो हमें बताना है जो त्रिकोणमितीय आपके फंक्शन है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और आपका कोसेक थीटा, इनके चिन्हों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कौन से चतुर्थांश के अंदर कौन सा चिन्ह इनका रहने वाला है। तो ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश है, ये आपका सेकंड चतुर्थांश है,
ये आपका थर्ड चतुर्थांश है, ये आपका फोर्थ चतुर्थांश है। एक एक चीज अच्छे से करके देखेंगे। ये एंगल 90 डिग्री, ये पूरा टोटल 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ तक 270 हो जाएगा। देखो ये जो एंगल है इतना 270, और ये पूरा कितना हो गया 360 डिग्री। सब जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर जो आपकी त्रिकोणमितीय फलन है कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। हम बात करते हैं प्रथम चतुर्थांश के अंदर। प्रथम चतुर्थांश थोड़ा सा देखिए, समझ लीजिए इन चीजों को, ताकि आप कभी भविष्य में पढ़ाएं तो भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, बाकी बताने को तो मैं अभी सब जानते हैं क्या होता है। इसके अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, इसके अंदर साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसके अंदर टेन और कोट आपके पॉजिटिव होंगे, इसके अंदर सेक और कोस आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे इसके अंदर नेगेटिव होंगे। तो जानते सभी हैं, लेकिन थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इन चीज़ों को कैसे आती है ये चीज़ें। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा, अब मुझे बताइए साइन थीटा इस त्रिभुज के अंदर लेंगे तो देखो ये बी क्या है, यहाँ पर ए पॉजिटिव है, इस यहाँ पर देखो इधर जो ये 0,0 है इसके इधर ए पॉजिटिव रहेगा, बी भी क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। तो प्रथम चतुर्थांश के अंदर ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो ये सामने वाली भुजा लंब और ये आपका कर्ण हो गया एक। देखो ये आपका क्या हो गया कर्ण। तो यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी बी बटा 1। तो साइन थीटा का मान आ गया बी। तो क्या है ये, देखो बी पॉजिटिव रहा है तो यानी साइन इसके अंदर क्या होगा, साइन पहले चतुर्थांश के अंदर पॉजिटिव। बात करें कोस की तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण यानी ए बटा 1 आ जाएगा। तो ए भी क्या है यहाँ पर पॉजिटिव, तो कोस भी पॉजिटिव। टेन क्या होता है, सिंपल सी बात है, साइन और कोस का भाग होता है और दोनों ही पॉजिटिव है तो टेन भी पॉजिटिव। कोट क्या होता है, कोस और साइन का, तो ये भी पॉजिटिव। सेक थीटा क्या होता है, कोस बराबर 1 बटा कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो यानी जो पहला चतुर्थांश है उसके अंदर सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। तो पहला चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, ये थोड़ी सी चीजें ध्यान में रखनी है, ऑल पॉजिटिव। बात करें हम दूसरे चतुर्थांश के अंदर, सेकंड चतुर्थांश के अंदर क्या होगा, पहला समझ में आ गया, अच्छे से एक बार इसको लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। पहला चतुर्थांश समझ में आ गया ना। दूसरा देखो, पहले के अंदर क्या होंगे, सभी जो त्रिकोणमितीय फलन है आपके पॉजिटिव मान होंगे। तो आप ऐसा लाइन लिख सकते हैं कि पहले चतुर्थांश के अंदर प्रथम चतुर्थांश के अंदर ऑल पॉजिटिव। ठीक है, बाकी समझने वाला आप कुछ नहीं है, यहां पर बस इतना ध्यान में रखना है इसके अंदर सभी पॉजिटिव हैं, इसके अंदर साइन और आपके कोसेक पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे अभी देखते हैं अपन इस चीज को। अब देखो यहां पर मैं इस चीज को लाऊंगा, ये ए मैं यहां पर त्रिज्या लेता हूं और ये यहां पर इस प्रकार आपका है। अब देखो यहां पर ये ए है वो तो नेगेटिव होगा क्योंकि 0 से इधर है तो एक्स एक्सिस वाले नेगेटिव होंगे, लेकिन ये जो है ये पॉजिटिव रहेगा। बताओ मुझे, बी आपका पॉजिटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि वाई तो ऊपर पॉजिटिव वाई तो नीचे नेगेटिव होगा, ऊपर बी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर सेकंड चतुर्थांश में बी तो क्या है आपका पॉजिटिव है, ए क्या है नेगेटिव है। ठीक है, ए क्या होगा नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे तो वही सेम टू सेम, साइन थीटा क्या जाएगा आपका बराबर बी, तो यानी साइन इसके अंदर क्या रहेगा पॉजिटिव। बात करें कोस की, कोस थीटा देखिए क्या आएगा नेगेटिव का आएगा, माइनस ए मान आएगा, तो ये माइनस ए आ गया यानी क्या आया है नेगेटिव, तो इसके अंदर नेगेटिव होगा। बात करें टेन थीटा की, साइन थीटा बटा कोस थीटा दोनों का भाग देंगे तो मान क्या आएगा नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव। कोट थीटा देखो कोस बटा साइन, एक ए आपका कोस नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ये रहेगा। बात करें हम सेक थीटा की, सेक थीटा क्या होता है 1 बटा कोस थीटा, देखो 1 बटा कोस थीटा करेंगे तो माइनस यहीं पर रहेगा तो ये भी माइनस होगा। बात करें हम कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा क्या होता है 1 बटा साइन थीटा, साइन थीटा क्या है पॉजिटिव तो ये रहेगा प्लस का। तो यानी इसके अंदर केवल मात्र दो ही हैं, एक तो ये रहा एक ये रहा, तो इसके अंदर क्या होंगे दूसरे के अंदर केवल मात्र साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा आपके पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव। अभी देखेंगे किस प्रकार इनका उपयोग हम करने वाले हैं, एक एक चीज अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं, चिंता मत करें आप, बस मैं बताऊं वो पढ़ते जाएं। अभी देखेंगे इसके अंदर साइन थीटा और कोसेक थीटा किस प्रकार पॉजिटिव मान ग्रहण करते हैं। ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय चतुर्थांश समझ में आ गया। ऐसे ही आप तृतीय चतुर्थांश देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तृतीय चतुर्थांश के अंदर तृतीय चतुर्थांश में देखिए यहां पर आ गई बात। अब देखो ये चीजें मैं यहां पर ला रहा हूं तो ए तो यहां पर माइनस का होगा, देखो यहां पर ध्यान से देखिएगा, ए इधर साइड माइनस का होगा,
यहाँ बी भी क्या होगा, अब नीचे आ गया 0 से, तो यहाँ बी भी नेगेटिव, तो यानी यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव होंगे, ए भी माइनस का और बी भी माइनस का, दोनों चिन्ह माइनस के हैं। सुन गए बात ध्यान से, क्या दोनों चिन्ह माइनस के हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा क्या आता है, देखो इस लंबाई के बराबर होगा, अभी हमने निकाला था, यहाँ बी पॉजिटिव था तो यहाँ बी, तो यानी माइनस बी, तो यहाँ पर साइन थीटा क्या आएगा, नेगेटिव। कोस थीटा भी क्या आएगा, माइनस का ये आएगा तो नेगेटिव। बात करें टेन थीटा की, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो टेन थीटा आपका क्या जाएगा, पॉजिटिव। बात करें हम कोट थीटा की, कोट थीटा भी क्या आता है, कोस बटा साइन, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। बात करें हम सेक थीटा की, सेक थीटा क्या होता है, माइनस का 1 बटा कोस, सॉरी 1 बटा कोस होगा, तो यानी ये कोस क्या है, नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव आ गया। बात करें हम कोसेक थीटा की, कोसेक थीटा भी क्या होगा, 1 बटा साइन थीटा, तो ये भी नेगेटिव। तो यानी इसके अंदर केवल मात्र टेन और कोट है, तीसरे चतुर्थांश के अंदर टेन थीटा कोट थीटा ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। बात करते हैं अपन इसकी, तो इसके अंदर देखिए क्या होगा, ये x वाला तो आपका पॉजिटिव रहेगा a, लेकिन y वाला क्या होगा, नेगेटिव, माइनस का भी आएगा यहाँ पर। तो देखिए चीजें वही बात हो जाएंगी, यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा आपका नेगेटिव हो जाएगा, टेन थीटा नेगेटिव, कोट थीटा नेगेटिव, लेकिन एक पॉजिटिव है, ए कहाँ पर आ रहा था, कोस में, तो कोस और कोस थीटा और सेक थीटा इसके अंदर पॉजिटिव होंगे, कोस थीटा और सेक थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। वैसे इसका ट्रिक देखो, हम लगातार छोटी कक्षाओं में 11th के अंदर हमने ये ट्रिक पढ़ते हैं। देखिए क्या पढ़ते हैं, ऑल, ये सभी एक साथ मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर लग रहा होगा आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन चीज़ें सिंपल सी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इनमें, एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार हम डायग्राम बनाते हैं इस चीज़ को, ठीक है, चतुर्थांशों में हम पढ़ रहे हैं इस प्रकार, ठीक है। यहां पर हमने क्या पढ़ा है, 11th और 12th क्लासेज में हमने पढ़ा है ऑल स्कूल टू कॉलेज, इस प्रकार हम पढ़ते हैं ना, स्कूल टू कॉलेज, तो यहां पर ये मान आपके पॉजिटिव आते हैं। ऑल का मतलब ऑल है, सभी क्या है, स्कूल से कॉलेज में जाते हैं, सभी को पता है सभी स्कूल में से कॉलेज में जाएंगे, तो ऑल यानी इसके अंदर सारे ही पॉजिटिव रहेंगे। ऑल मतलब सभी पॉजिटिव, मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, आपका कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सारे पॉजिटिव होंगे पहले के अंदर। बात करें दूसरे के अंदर, ऑल स्कूल, अस से क्या बन गया, साइन थीटा, और साइन के साथ क्या आता है, कोसेक थीटा 1 बटा में, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे इसके अंदर क्या होंगे, नेगेटिव। टी का मतलब टेन थीटा, टेन के साथ क्या आता है, कोट थीटा, तो ये 2 पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। कॉलेज सी, सी का मतलब कोस थीटा और सेक थीटा, तो ये आपका हो गया, यहाँ पर तो ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव, इसके अंदर सभी पॉजिटिव, इसके अंदर साइन और कोसेक, इसके अंदर टेन कोट, और इसके अंदर कोस और यहाँ पर सेक आपके पॉजिटिव रहेंगे। तो ये है भैया आपका त्रिकोणमितीय फलनों के लिए चिन्ह, तो इसको लिखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, लिख लो साथ में थोड़ा बहुत, फिर आगे बढ़ाता हूं मैं। अब देखिए कुछ बातें और करते हैं, हमने चीजें पढ़ी हैं इस प्रकार कि साइन 90 माइनस थीटा, थोड़ा सा वैसे आप जानते हैं सभी, साइन π/2 माइनस थीटा कैसे, देखिए ये मान लीजिए आपके पास त्रिभुज है, ये एंगल क्या है, 90, ठीक है, ये एंगल क्या है आपका, आपके पास 90 है, ठीक है, और ये आप यहां पर मान सकते हैं, देखिए 1 मिनट डायग्राम, ठीक है, इस प्रकार हम बात कर रहे हैं, 1 मिनट सुनिए, यहां पर इस प्रकार साइन π/2 माइनस एक्स, हमने इस प्रकार बात की थी सर्किल की, 1 मिनट भाई, हमने बात की थी इस प्रकार, ये एंगल हमने माना था आपका x, ठीक है, ये दूरी आपकी थी b और ये थी a, तो ये एंगल मैं मान सकता हूं, देखिए ये एंगल कितना है आपका π/2 माइनस का x, ठीक है, 90 माइनस का x, तो ऐसे ही यहां पर आपके पास क्या बच जाएगा, जो b के मान है इसी प्रकार ये भी चीजें बच जाएंगी, ऐसे आप खींचते हैं, तो ये क्या हो गया, a हो गया आपके पास, ये क्या हो गया b, ठीक है। अब देखिए
ये ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया। 90 माइनस थीटा सामने वाली भुजा आपके पास लंब के रूप में आएगी, और ये आपके पास इकाई त्रिज्या का वर्त है, ये आपके पास क्या आएगी, कर्ण के रूप में। ठीक है, अब हम साइन का क्या लगाते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, यही तो आएगा यहाँ पर। साइन 90 माइनस थीटा लंब बटा कर्ण, तो ए बटा कर्ण आएगा। और उस फॉर्मूले के अंदर हमने ए बराबर क्या माना था, याद है तो कोस थीटा, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या आ जाएगा, कोस एक्स के बराबर। ऐसे ही सारी चीजें जनरेट होती रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर ऐसा भी आप कर सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा करें, साइन पाई बाई 2 प्लस का एक्स, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा आप सब जानते हैं। देखो साइन 90 प्लस थीटा यानी ये 90 है इतना, और प्लस थीटा करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड में। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड में याद रखना है साइन और कोसेक हैं वो आपके पॉजिटिव होते हैं, तो यानी साइन ये है, साइन 90 प्लस तो पॉजिटिव रहेगा। पाई बाई 2 में परिवर्तन आता है, देखो 90 आपने किया है तो चेंज आएगा, पाई बाई 2 किया है तो चेंज आएगा, तो चेंज किस में होगा, साइन कोस में, तो ये आ जाएगा कोस एक्स। ऐसी तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, नॉर्मल सी बातें हैं कि थोड़ा नोट लगा कर लिख सकते हैं आप, थोड़ा सा नोट लगा कर लिख लो इन चीजों को। 90 व 270 से कोण बढ़ाने या घटाने पर नोट लगा कर लिख लेना, 90 डिग्री या 270 डिग्री से कोण बढ़ाने या घटाने पर जो आपके त्रिकोणमितीय फलन है वो परिवर्तन होते हैं। देखिए साइन तो है वो किस में जाएगा, साइन एक्स कोस एक्स में परिवर्तन होगा, और आपका कोस एक्स है वो साइन एक्स में परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, टेन कोट में हो जाएगा। ठीक है, और 180 डिग्री एंगल होगा ना, नोट एक लगाकर 180 डिग्री या 360 डिग्री, तो आपका कोण बढ़ाने या घटाने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझे बात को, कोई परिवर्तन आपका नहीं होने वाला है। अगर आप बढ़ाते हैं 180 या 360 से आप बढ़ाएंगे, जैसे आप इस प्रकार लिखते हैं कि साइन पाई प्लस एक्स, अब देखो साइन 180 प्लस थीटा, अब देखो साइन 180 प्लस थीटा आपको ध्यान में होना चाहिए कि कौन से चतुर्थांश में गया, 180 माइनस थीटा तो सेकंड में था, लेकिन 180 प्लस 180 तो यहां तक आता है ना, देखो 180 तो आपका यहां तक आएगा इतना, अब इससे प्लस आ गया तो यानी तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट साइन का घर नहीं होता है, जिसका घर नहीं होगा उसके आगे माइनस आएगा, तो पहले माइनस आएगा। अब देखो ये देखो क्या पाई में परिवर्तन होगा, साइन का क्या नहीं होगा, तो ये सीधा आपके पास आ जाएगा माइनस का साइन एक्स। बहुत काम की चीजें हैं ये। कोस पाई प्लस एक्स, कोस 180 प्लस थीटा, वही सेम टू सेम बात, कोस का घर नहीं है तो माइनस का आएगा, और परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा, तो ये कोस एक्स में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, नॉर्मल चीजें हैं ये, हमने लगातार पढ़ी इन चीज़ों को, तो कहीं भी दिक्कत आपको नहीं रहनी चाहिए। जैसे आपसे कोई भी मान पूछ ले कि आप बता दें, आपसे ऐसे पूछ लेगा साइन 750 का मान आपसे पूछ ले, साइन 750 डिग्री, बताओ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो इसे पाई के गुणज में कन्वर्ट कर लो, तो साइन ऐसा भी लिख सकते हैं ना अपन, 2 पाई प्लस का यहाँ कितना बच जाएगा, पाई बाई 6। अब देखो ये लिखेंगे तो 150 ही तो होगा ना, 360, यहाँ पर देखो 720 है ना, तो 4 पाई आ जाएगा, 2 पाई में तो 360 हो गया, और 4 पाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 720। अब देखो ये पाई 2 पाई के रूप में गुणज में रखेंगे, जैसे देखिए एक मिनट सुनिएगा ध्यान से, यानी 2 पाई किया तो एक बार यहाँ पर आ गया, ठीक है, एक बार और 2 पाई करेंगे तो वापस यहाँ पर आ गया, 4 पाई भी यहाँ पर आएगा, 6 पाई भी यहाँ पर आएगा, तो 2 के गुणज में सारे यहाँ पर आप क्या आएंगे 360 आ रहे हैं, तो इसी प्रकार 720, तो उसी रूप में ये मान ग्रहण करेगा। तो यानी ये ठीक वैसी ही कंडीशन बनेगी, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो 360 प्लस थीटा कौन सा आ जाएगा, पहला क्वाड्रेंट, और पहले क्वाड्रेंट के अंदर सभी पॉजिटिव होते हैं, और ये परिवर्तन होगा नहीं, साइन का कोस में परिवर्तन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री पाई बाई 2 इस ग्रुप में गुणज में नहीं, आगे 3 पाई बाई 2 तो इस गुणज में बिल्कुल भी नहीं है, तो ये आपका सीधा आ जाएगा साइन पाई बाई 6। और साइन 30 का मान आप सब जानते हैं 1/2 होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। समझ गए बात को, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं करवा रहा हूं। एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, देखिए
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं अपनी। एक क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कोस एक्स बराबर माइनस का 3/5 तथा एक्स सेकंड चतुर्थांश में है, तथा एक्स सेकंड चतुर्थांश में है, एक्स है वो सेकंड चतुर्थांश में है, तब साइन एक्स व टेन एक्स का मान है, तब आपसे साइन एक्स और टेन एक्स का मान पूछा है। और ये चीजें ध्यान में रखनी है, यहां पर जो चीजें लिख रखी हैं क्या, कि साइन जो एक्स है वो द्वितीय चतुर्थांश में है। सीधी सी बात है, देखो द्वितीय चतुर्थांश कैसे बनेगा, ये द्वितीय चतुर्थांश है, इसमें साइन एक्स और कोसेक एक्स क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव। तो देखो कोस एक्स बराबर माइनस का 3/5। अब देखो कैसे आप साइन एक्स निकाल सकते हैं, चूंकि जानते हैं आप साइन एक्स बराबर √1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर प्लस माइनस लगेगा क्योंकि चिन्ह आपको अभी पता नहीं है कि कौन सा लगने वाला है। तो साइन एक्स बराबर प्लस माइनस √1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ गया 9/25, इधर आ जाएगा प्लस माइनस 25 में से 9 घटेगा 16, तो ये आ गया 4/5। लेकिन देखिए साइन एक्स, एक्स है वो सेकंड चतुर्थांश में है, और एक्स सेकंड चतुर्थांश में है तो साइन एक्स का ये घर हुआ, साइन एक्स का घर है तो ये मान पॉजिटिव रहेगा। साइन एक्स बराबर 4/5 ये मान आ गया। हमें टेन एक्स का मान और निकालना है। टेन एक्स बराबर क्या होता है, चूंकि साइन एक्स बटा कोस एक्स, ये टेन एक्स बराबर होता है, तो साइन एक्स बटा कोस एक्स करेंगे तो ये क्या था 4/5, और ये आ गया माइनस का 3/5। कोस एक्स का मान माइनस का 3/5 और ये आ गया आपके पास 4/5। तो टोटल रिजल्ट टेन एक्स बराबर क्या गया 4/3 माइनस का। तो ऐसे आपसे चीज़ें पूछ जाएंगी। तो ये था अभी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में हमने बात कर ली है कि जो त्रिकोणमितीय फंक्शन है उन्हें किस प्रकार आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चतुर्थांशों में किस प्रकार आप विभाजित कर सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखनी है जो मैंने बताई है आज की इस क्लास में, कि सबसे पहले तो चारों चतुर्थांश के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर ऑल पॉजिटिव, यानी सभी पॉजिटिव रहेंगे, चाहे बात करें आप साइन थीटा की, कोस थीटा की, टेन थीटा की बात करें, कोट थीटा की बात करें, सेक थीटा, कोसेक थीटा, यानी इसके अंदर सारे के सारे मान पॉजिटिव रहेंगे, ऑल पॉजिटिव। पहले चतुर्थांश की बात होगी। दूसरा, पहला चतुर्थांश कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक पहला चतुर्थांश, क्योंकि टोटल जो वर्त का एंगल है वो 360 होता है और उसे हमने 4 भागों में विभाजित किया है, 4 चतुर्थांश हमने बनाए हैं। तो पहले चतुर्थांश के अंदर 0 से 90 और सभी आपके पॉजिटिव रहेंगे। दूसरा, ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी सभी विद्यार्थी हैं वो स्कूल से कॉलेज में जाते हैं। तो दूसरा आ गया आपका स्कूल वाला, स्कूल में मतलब 80 से साइन थीटा और कोसेक थीटा आपके इसके अंदर पॉजिटिव रहेंगे, और कोई भी मान यहाँ पर आएगा तो उसका मान नेगेटिव होने वाला है। साइन थीटा कोसेक थीटा के अलावा कोई भी मान आएगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि दूसरा चतुर्थांश है और ये 90 से 180 डिग्री तक चलता है। अब 180 थोड़ा सा भी प्लस हो गया, 181 भी हो गया, तो वो कौन से चतुर्थांश के अंदर आएगा, तीसरे चतुर्थांश के अंदर। तो हम बात करते हैं तीसरे चतुर्थांश के अंदर ऑल स्कूल टू कॉलेज, टी आता है, टी का मतलब टेन थीटा कोट थीटा, इसके अंदर टेन और कोट हैं, टेन और कोट आपके पॉजिटिव होंगे। ये 180 से 270 तक आपका यहाँ पर मान तक आएगा, तो यहाँ पर टेन और कोट आपके पॉजिटिव होंगे। बाकी चाहे आप साइन ले लें, कोसेक ले लें, सेक ले लें, कोस लें, दोनों के दोनों आपके नेगेटिव मान यहाँ पर देने वाले हैं। ये रही बात आपके तीसरे चतुर्थांश की। बात करते हैं चौथे चतुर्थांश में। तो चौथा चतुर्थांश एक 270 से 360 तक, 270 से 360, इसके अंदर आपके कोस और सेक थीटा, ध्यान में रखना चौथे में कोस और सेक थीटा पॉजिटिव मान देंगे, बाकी सारे साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सारे के सारे नेगेटिव मान वहां पर देने वाले हैं। तो ये बात रही आपके चारों चतुर्थांशों की। फिर हम बात करें थे 90 और 270 इस रूप में आपके एंगल आएंगे, तो क्या होगा, साइन है वो कोस में बदल जाएगा, कोस है वो साइन में बदल जाएगा, टेन कोट में, कोट टेन में। तो इस प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। वही बात करते हैं हम 180 के रूप में गुणज में है, पाई, 2 पाई, इस प्रकार 4 पाई, इस प्रकार जो गुणज में है तो वहां पर मान है वो परिवर्तन नहीं होगा, वही यानी साइन है तो साइन वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन हम बात करें थे 90 180 में तो साइन कोस में बदल रहा था, तो ये चीज़ें वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी जो हमने आज की इस क्लास के अंदर पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस
जो आपने पढ़े हैं समीकरण 11th क्लास में, साइन a प्लस बी क्या होता है, कोस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारे के सारे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।